एक प्रश्न है कि जो कर्म विपाक से या कर्म के बंधन से आ रहा है, दो शादी का योग या कुछ भी ऐसा, क्या उसको टाल सकते हैं? देखो, मैं इतना अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, परंतु मुझे इतना पता है कि जो एक बार विधान में लिख दिया गया है वह टलता नहीं है। आप जरा विचार करना, भगवान श्री राम जी के समय त्रेता युग, भरत जी ने पूजा करी क्योंकि उन्हें कुछ अपशकुन दिखाई दिया अपने ननिहाल में। पूजा करते हुए बोलते हैं भगवान शंकर से, हे प्रभु मेरे पिताजी को स्वस्थ रखना। हुआ क्या? उनके पिताजी गुजर गए। बोले मेरे भाई को बहुत प्रसन्न रखना। उनके भाई को वनवास मिला। बोले मेरी माताओं को कोई कष्ट ना हो। आप रामचरितमानस या रामायण में पढ़ लीजिए, तीनों माताएं विधवा हो गई। तो कर्म की गति टलनी बहुत बहुत मुश्किल होती है। श्री मीराबाई जी का एक बहुत प्यारा भजन है। कर्म गति तारे नानी टरे। श्री मीरा जी कह रही है। कौन मीरा जी? वो मीरा जी जो स्वयं गोपिका की अवतार है, मालती सखी की अवतार है। वो मीरा जी जिन्होंने कृष्ण का साक्षात्कार किया। वो मीरा जी जिन्होंने जाने कितने जीवों को भगवान कृष्ण का दर्शन कराया। वो मीरा जी जो सशरीर भगवान कृष्ण में लीन हो गई। वो मीरा जी कह रही है, हम जैसों की तो औकात क्या। वो मीरा जी कह रही है, कर्म गति तारे नाही। मीरा जी कह रही है, कर्म की गति कितना भी प्रयास करो नहीं टल सकती, नहीं टल सकती। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिया है। सतवादे हरिचंद सो राजा। बोले एक ऐसे राजा जो सत्यवादी थे, कभी असत्य नहीं बोला। उस राजा को तो सुख ही सुख मिलना चाहिए था, परंतु सतवादी हरिचंद सो राजा निज घर नीर भारे। ऐसे राजा जो सत्यवादी है, कभी अधर्म नहीं किया, उस राजा को एक नीच चंडाल के यहाँ पर नीर भरना पड़ा, पानी भरने का काम दिया गया। कर्म गति तारे नाही टरे। मीरा जी ने और उदाहरण दिया है कि बोले देखो, 5 पांडव और सत्येंद्र पदे। 5 पांडव परम कृष्ण भक्त हैं, कोई साधारण नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज के अवतार हैं। अर्जुन स्वयं इंद्र के अवतार हैं। भीमसेन वायुदेव के अवतार है, हनुमान जी के भाई हैं। नकुल और सहदेव ये दोनों अश्विनी कुमारों के अवतार हैं। स्वयं मां द्रौपदी या कोई साधारण नहीं है, स्वयं माया की अधिष्ठात्री देवी ही है। बोले इतने प्रतापशाली होने के पश्चात भी अगर विधान में उनके जैसी मृत्यु लिखी थी वैसी ही हो रही है, तो समझो कर्म की गति नहीं कर सकती। 5 पांडव और सती द्रौपदी आड़ हिमालय गारे। यज्ञ कियो बलि लेन इंद्रासन। इंद्रासन लेने के लिए बलि ने यज्ञ किया था, पर क्या मिला? सो पाताल भरे। उनको पाताल लोक में जाना पड़ा, वितल लोक में जाना पड़ा, क्योंकि कर्म में उनको ऐसा पहले ही लिख दिया गया था। मीरा जी कह रही है, मीरा के प्रभु गिरधर नाग।
गिरधर मीरा के प्रभु गिरधर नागर विख से अमृत करे। मीरा जी कह रही है वही ठाकुर जी गिरधर नागर जो है वो विष से अमृत कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उनकी शरण में जाओ। विधि के विधान को टालने से क्या लाभ? जो कर्म विपाक है उसे आसानी से भोग लो, भगवान का विधान मानकर भोग लो। देखो भोगना तो पड़ेगा, या तो कष्ट में रोते हुए भोग लो या ये कह के भोग लो कि भैया कोई बात नहीं, भगवान चाहते हैं कि इसी जन्म में मेरा सारा प्रारब्ध कट जाए, इसी जन्म में सारे कर्म विपाक बंधन मिट जाए और हमें अगला जन्म लेना ही ना पड़े। यह सोच करके अगर आप कष्ट को भोग लोगे तो आपको दूसरा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। जन्म लेना बहुत खतरनाक है। कर्म गति तारे नाही टरे। आपने 252 वैष्णव वार्ता नाम के ग्रंथ कभी पढ़ना, उसमें वर्णन आया है कि एक भक्त जो बालक ही था उसे कई डाकुओं ने पकड़ लिया और मारने वाले थे, 56 डाकू थे। उसने कहा कि ठीक है तुम हमें मार लेना, लेकिन पहले मुझे भगवान की आराधना कर लेने दो। अंतिम समय में ठाकुर जी को पुकार तो लेने दो। ठीक है पुकारो। उसने ठाकुर जी को पुकारा, ठाकुर जी प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए। 252 वैष्णव वार्ता नाम के ग्रंथ में है, उस भक्त ने कहा हे प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा तुम मर जाओ। क्या? आपको मैंने रक्षा के लिए पुकारा और आप मरने की बात कर रहे हैं। बोले भक्त पुत्र, अलग अलग 56 जन्म में तुमने अलग अलग व्यक्तियों को बड़े कष्ट दे करके मारा है। उन सब का प्रारब्ध तुम्हें अलग अलग जन्म में जाकर भोगना था और कितने जन्म जाने लेने पड़ते, परंतु मैंने वह संयोग स्थापित किया है कि एक ही जन्म में तुम्हारा सारा प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा। अगर कभी कोई कष्ट मिलता है ना, भगवान का विधान समझ लो, ये समझ लो कि भगवान चाहते हैं कि तुम्हारा जितना भी पाप ताप शोक कष्ट है, प्रारब्ध है, जो तुम्हें अलग अलग जन्म में भोगने पड़ सकते हैं, वो एक ही जन्म में हो भोगवा कर तुम्हें अपने शरण में लेना चाहते हैं। इसलिए दुखित मत हो, रो मत, विधान को टालने का प्रयास मत करो और भगवान से बोलो हे कृष्ण आप जो कर रहे हो हमारे भले के लिए ही कर रहे हो। जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं। सुना है एक राजा के यहाँ एक मंत्री रहा करता था। उस मंत्री की आदत थी, स्वभाव था, कुछ भी होता कहता भगवान ने बड़ा अच्छा किया। एक बार राजा गन्ना खा रहा था, गन्ना को जब खींचने का प्रयास किया तो उसकी उंगली कट गई, अलग ही हो गई। मंत्री ने कहा कि भगवान का बड़ा अच्छा विधान है, नहीं तो कुछ और भी बुरा हो सकता था। राजा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। राजा ने कहा इस मंत्री को जेल में डाल। मंत्री को जेल में डाल दिया गया। कुछ काल पश्चात राजा शिकार खेलने गया, उसका घोड़ा बिदक गया। शिकार के पीछे भागते भागते सुनसान इलाके में पहुंचा। वहां पर भीलों के एक समूह ने उस राजा को पकड़ लिया। उस भील के पुरोहित ने भील को कहा कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है, तुम मनुष्य मानव बलि दो, संतान हो जाए। राजा को पकड़ लिया गया बलि देने के लिए। उसके अंग का निरीक्षण किया गया तो देखा एक उंगली नहीं है। पुरोहित ने कहा इसे छोड़ दो, इसे मार के भगा, या तो खंडित पुरुष है। राजा को पीट कर भगाया गया। राजा आया और समझ गया कि भगवान का कितना मंगलमय विधान था। अच्छा हुआ उस दिन मेरी अंगुली कट गई, नहीं तो आज कुंडी कट जाती।
उसने मंत्री को छुड़ाया, प्रणाम करके बोला, हे सखे हमें क्षमा करो, हम तुम्हारे उस वचन को नहीं समझ पाए, भगवान के मंगल विधान को नहीं समझ पाए। पर हमें एक बात समझ नहीं आ रही कि भगवान ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। मेरी उंगली कटी, मेरा सिर बचा, तुम जेल चले गए, तुम्हारा क्या मंगल विधान रहा? बोले राजन, आप स्मरण करें, जब भी आप शिकार खेलने जाते हैं किसको साथ में ले जाते हैं? बोले आपको। बोले आप मुझे शिकार साथ ले जाते, आप तो खंडित होने के कारण छूट जाते, पर अगर आपने मुझे जेल में नहीं डाला होता और मैं साथ में होता तो लोग मेरी मुंडी काट देते। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जब भगवान ने केवल हमारे हित के लिए ही कोई भी कष्ट दिया, कोई कष्ट भेजा है तो कुछ ना कुछ हमारा हित ही सोचा है, ऐसा विचार। एक व्यक्ति समुद्र में बहुत बड़े जहाज में जा रहा था, समुद्र का जहाज किसी चीज से टकराया और टकरा करके चकनाचूर हो गया, टूट गया। एक लकड़ी के पट्टे के सहारे वो व्यक्ति एक टापू पर पहुंचा। उसे भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास था कि भगवान कभी ना कभी मुझे बचाने के लिए अवश्य किसी न किसी नाविक को भेजेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए भगवान के प्रति उसका भरोसा समाप्त होता चला गया और एक बार ऐसा आया समय कि भगवान के ऊपर बिल्कुल उसका भरोसा समाप्त हो गया। उसने सोचा जब यहीं रहना है तो क्यों ना गृह निर्माण किया जाए। उसने टापू पर नुकीले पत्थरों के सहारे पेड़ों को काट करके बहुत सुंदर झोपड़ी बनाई, परंतु जैसे ही झोपड़ी बनकर तैयार हुई तुरंत उस पर बिजली गिरी। बिजली गिरने पर धू धू करके जलने लग गया, धुआं अग्नि उठने लग गई। वह रोया, चिल्लाया और आकाश की ओर देखते हुए बोला, हे परमात्मा, तुझसे बड़ा क्रूर मैंने आज तक नहीं देखा। तू केवल मेरा अनहित चाहता है, केवल मेरा अहित करता है। लेकिन तब तक क्या देखते हैं, एक बड़ी जहाज, बड़ी नाव वहां आ रही और उसने आते ही कहा कि हमने 2 कोस दूर से आपका धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। तो हमें लगा कोई न कोई यहां फंसा अवश्य है। यह सुनकर के वह पुरुष रोने लग गया और बोला, हे प्रभु, हे परमात्मा, हम नहीं जानते कि आपका मंगल विधान क्या है। मां अगर बच्चे को जबरदस्ती डॉक्टर के पास पकड़ के फोड़ा में चीरा लगवा रही है, बच्चे को एक बार महसूस हो सकता है, अनुभव हो सकता है कि माँ कितनी बड़ी जल्लाद है, परंतु माँ जल्लाद नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा कष्ट इसलिए दे रही है ताकि आगे ज्यादा तुम्हें कष्ट ना मिले। तो समझो मीरा माँ कह रही है, कर्म गति टारे नाही टरे। कर्म की गति नहीं टर सकती, तो क्या करें? इतिदमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनंदिनी करोतु संततं जनम कृपा कटाक्ष भाजनम भवेत् तदेव संचिता त्रिरूप कर्मनासनम लवेत् तदा व्रजेन्द्र सूनु मंडलाकृवेशम। त्रिरूप कर्मनासन, श्री राधा रानी सरकार की शरण में जाओ, राधा दीदी का नाम जप करो, प्रारब्ध ऐसे कट जाए। देखो, भोगना उनको भी पड़ता है जो भगवान की शरण में नहीं है, भोगते वो भी है जो भगवान की शरण में है, पर दोनों में फर्क होता है। एक व्यक्ति खराब रास्तों से गुजर रहा है परंतु वह साइकिल या बैलगाड़ी पर है, उसे बहुत झटके लगेंगे, कष्ट होगा, उसे भी वह मार्ग पार करना है। और एक व्यक्ति फरारी में, ऑडी में बैठ करके उसी रास्ते को पार कर रहा है, कुछ तो कम झटके उसे लगेंगे। भगवान की भक्ति में बैठ करके जीवन यापन करना, जीवन को पार करना ऑडी फरारी कार में जीवन पार करने जैसा होता है। तुम्हें कर्म भोगने पड़ेंगे तुम्हें, लेकिन महसूस नहीं होगा। तो जितना हो सके भगवान की शरण में जाओ, कर्म को टालने का उपाय मत ढूंढो। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे
राधे राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे। राधे श्याम। संजीत कुमार। लाइक शेयर फॉलो इसकी कोई जरूरत नहीं, भाड़ में जाने दो, बातें समझना बस जो हमने बोला है। जय श्री राम।